कुछ लोगों ने ऐसा काम किया है कि यदि कभी मुंबई लेवल पे भारत रत्न और पद्म विभूषण की शुरुआत होगी तो इनमें से कई लोगों को उसमें मिलेगा। तो लोग काम करके वही पर छोड़ देते हैं, इसका रिकॉर्ड नहीं लाते हैं, इसको आगे बढ़ाते नहीं है। मुझे गुरु जी यहाँ पर विराजमान उनके चरणों में वंदन करता हूँ। मंजू को ऐसे सब कामों में बहुत जीवन का आनंद आता है। उसको कई बार उसके पुत्र कहते हैं कि तुम जिस परिवार की मालकिन हो उस परिवार में तुम थोड़ा अपने बारे में भी सोचा करो। तो उसके अपने बारे में सोचना ये कि जो लोग मेरे से पहले से साथ है मैं उनके साथ रहूं और जिनको रियल में मेरी जरूरत है मैं उनके लिए काम करूं। मैं मंजू का भी यहाँ पर उसके आदेश के ऊपर मुझे आना पड़ा। मुझे कहीं पर 7 बजे पहुँचना था, पर उसको कहना है कि तुम 7 बजे जाओ, 8 बजे जाओ, रात को वापस घर आना, इतना याद रखना। तो मैं मनमोहन जायसवाल जी को वापस बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, मोदी जी को तो हम नहीं ला सकते, मोदी जी की आवाज़ में नहीं ला सकते, पर डुप्लीकेट मोदी जी यहाँ पर आकर बैठे हैं। और सभी रूट हुए हैं, सभी लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने समाज में बहुत किया है। सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे आप लोग माफ़ी करेंगे, मैं जायसवाल जी के प्रति, सिमरन जी के प्रति, गुरु जी के प्रति, सबके प्रति पूरे सम्मान के साथ में मुझे यहाँ से थोड़ा निकलना पड़ेगा। पर आप कार्यक्रम को, स्टेज को आगे बढ़ाइए। जायसवाल जी कभी आराम से मिलूंगा और आपके काम में और कैसे जुड़ सकता हूँ। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और एक निवेदन करके जाता हूँ कि जिनको भी आज यहाँ पर आप अवार्ड दे रहे हैं उन सब की लिस्ट आप पत्र के साथ में कीजिए। अगले 2 महीने में उनको ज़्यादा कुछ नहीं, पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से SCO का सर्टिफिकेट उनके घर पे पहुंचेगा, ऐसी व्यवस्था जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। धन्यवाद। के प्रति, उन क्रांतिकारियों के प्रति जिनकी वजह से आज हम आजाद भारत में सांसें ले रहे हैं, और नमन होता है उन सभी जवानों के प्रति भी जो कि आज सरहद पर हमारी रक्षा करते हुए खून की होली खेलते हैं, सीने में गोली खाते हैं। इसलिए हम घरों में दिवाली मनाते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं। तो उनमें से आज हमारे बीच में ये रियल हीरोज यहाँ हैं जिन्होंने कई युद्ध किए हैं, कई बार गोलियां भी खाई हैं, लेकिन हमारे तिरंगे को हमेशा लहराए रखा है। ये बहुत बड़ी बात है उनकी है कि कलम आज उनकी जय बोल, जला हस्तियां बारी बारी, चिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बिचारा, साकी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र खगोल भूगोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। हम कई वीरों को भूल चुके हैं, हमें उनके नाम भी पता नहीं है। आप में से अगर मैं बोलूंगी तो सारे ही जो फिल्मी हीरो है उनके नाम तो आप बता दोगे, लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक परमवीर चक्र विजेता का नाम बता दो, एक असली हीरो का नाम बता दो, तो हम नहीं बता दे सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें पढ़ते ही नहीं है। हमने मतलब उनके प्रति जरूरत है कि आज हम उन्हें इतना सम्मान से देखें कि हमारी आने वाली पीढ़ी इनके बारे में जाने और उनके मन में भी आए कि चलो मैं भी मेरे सरहद की रक्षा करूं। नहीं तो हम लोग सोचते कि हमने उनको ही ड्यूटी दे दी है। हम सब क्या चाहते हैं कि मेरा जो बेटा है वो तो क्या बने, टाटा बिरला बने, और जो बाजू वाला है वो सरहद पर जाए। लेकिन हमारे मन में ये भावना आनी चाहिए कि मेरा खुद का बेटा भी सरहद पर एक बार जाए, देश के प्रति अपनी ऋण चुकाने की कोशिश करे। ये सब हमारे मन में ये होना चाहिए। और आज मैं सही कहती हूँ कि इस प्रांगण से जब जाए ना हम, तो हम एक शपथ लेकर जाए ऐसे हाथ कर कर कि कल हर घर में तिरंगा लहराएगा। ये आप शपथ खाएं आज। जब हम ये तिरंगा हर घर में लहराएगा, आज इसकी बहुत जरूरत है। आज हम सबको एक होने की बहुत जरूरत है, तभी हम हमारे देश को विश्व गुरु बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आज यहाँ से स्वागत खाएं कि हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे देश के लिए जो हो सकेगा ऐसा कार्य करेंगे कि कल हमारे देश को हम पर गर्व होगा, नाज होगा। हमने बहुत कुछ ले लिया अपने देश से, अब देश के प्रति ऋण चुकाने का समय आ गया है। चलो आगे कोशिश करें। और एक लास्ट में जाते जाते कहूंगी, जहाँ एक पुष्प भी क्या कामना करता है। देखिए कवि माखनलाल चतुर्वेदी की 4 पंक्तियां, जहाँ एक पुष्प कहता है कि जहाँ नहीं सुरबाला के गहनों में उठा जाऊं, जहाँ नहीं प्रेमी माला में बिनकर प्यारी को ललचाऊं, जहाँ नहीं सम्राटों के सब पर ये हरी डाला जाऊं, जहाँ नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बदमाली, उस पद पर तुम देना फेंक,
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जाएं वीर अनेक, जिस पद पर जाएं वीर अनेक। सोचिए जब एक पुष्प ये कामना कर सकता है तो हम मनुष्य होकर। स्वागत है। थैंक यू सर। संजय जी, आपसे भी ये जरूर सुनना चाहेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स फ्रॉम प्लीज काइंडली वेलकम सैयद जुबैर जी, कंटेम्पररी आर्टिस्ट, राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर और जेमोलॉजिस्ट हैं। जुबैर भाई इधर बघा। बहुत बहुत बधाई हो आपको देवियों सज्जनों। हम हमारे इंडियन नेवी से प्लीज तहे दिल से स्वागत करते हैं ओ चीमा केसावुलु जी का। Very welcome our Indian Navy Chenna Kesaulu please. सर इकडे पाठी सर समोर बघा. इकडे ओके थैंक यू. Ladies and gentlemen, ठीक है. यस. Congratulations प्रमोद जी. स्वागत है श्रीमती रामा सिंह जी जो मलबार से हैं. श्रीमती रामा सिंह जी आपके पैर मंच पर आ जाएं. श्रीमती रामा सिंह जी भी पता है मुझे. ओके देवियों सज्जनों, बहुत ही खूबसूरत हमारी श्रीमती रामा सिंह जी, अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, और जो हमारे देश की शक्ति है वो मंजू जी और हमारे बहुत ही सुपर अचीवर्स और खूबसूरत से बहुत ही कि आज यहाँ भव्य कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया है और बहुत सारे असामान्य जो कलाकार हैं जिन्होंने बहुत बड़ी समाज सेवा की है, आज उनको बुला के जो मान सम्मान उन लोग देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं और बस जो बड़प्पन मिलता है तो काम करने की एक प्रेरणा मिल जाती है। इसीलिए ये बहुत बड़ा काम वो करते हैं। आज मैंने देखा है कि बहुत क्षेत्र के लोग यहाँ आए हैं और आज कल तो स्वतंत्रता दिन है और आज उसके एक दिन पहले कई नेवी के मिलिट्री के यहाँ जवान बुलाए उन्होंने और उनका भी सम्मान यहाँ किया गया है। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है और ये दिन हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है और मैं उनका वापस फिर एक बार अभिनंदन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जो के पहले जो है इस कार्यक्रम को रखा गया है और किस तरीके से आप कल के लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, अपना देश भारतवर्ष बहुत अद्भुत देश है, बहुत महान देश है और इस देश में कुछ ओकेज़न और फेस्टिवल ऐसे होते हैं जहां पर पूरा हिंदुस्तान, न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरे विश्व में जो हमारा हिंदुस्तान फैला हुआ है, ऐसे समय को सेलिब्रेट करता है। सारे लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर प्यार मोहब्बत से और पूरी मस्ती के साथ सेलिब्रेट करते हैं और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इस तरीके के देश भर में कार्यक्रम आयोजित होते हैं जो हमारे अंदर प्रेरणा भरने का काम करते हैं, ऊर्जा भरने का काम करते हैं, देशभक्ति को भरने का काम करते हैं। तो रियल हीरोज़ को सम्मानित करने का ये जो कार्यक्रम हुआ है वहाँ पर हमने बहुत सारे साथियों के साथ में शिरकत की। तो आज की ये शाम बड़ी बेमिसाल है। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे बहुत बहुत बधाई और 15 अगस्त की और स्वतंत्रता दिवस की पूरे देश को बहुत बहुत बधाई। हमारा देश यूँ ही हंसता रहे, खिलखिलाता रहे, तरक्की करता रहे, आगे बढ़ता रहे और हम सब लोग बड़ी नाजों से अपने देश पर गर्व करते रहें। यही हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर और मनमोहन जायसवाल को किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहिए? मनमोहन जायसवाल हमारे भाई हैं और हमेशा समाज के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं। हमेशा ऐसे इंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन आज ये स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे इस तरह का जो कार्यक्रम किया जिसमें जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों जवानों को अलग अलग जगह से सम्मानित किया गया और समाज के भी कुछ ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपना योगदान दिया है और मुझे बुलाकर जो सम्मान दिया है मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ
कि ऐसे जहां महान विभूतियाँ आई हैं, मेरे जैसे छोटे कलाकार को बुला के सम्मान दिया। मैं सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। बस यही जो मैंने बोला कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जितने हमारे जवानों ने शहीद हुए हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो बस अब एक अपने अपने क्षेत्र जिस भी कार्य में हम सब हैं वहाँ बड़ी अच्छी तरीके से अपना काम कुशल पूर्वक करके एक नए भारत की तस्वीर बना सकते हैं। यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं और आप लोग भी सम्मानित किया गया है द रियल हीरोज। तो क्या कहना चाहेंगे और सबसे पहले कैसे मनमोहन जी को शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मनमोहन जायसवाल जी को शुक्रिया अदा देना चाहता हूं, जो आकृति फाउंडेशन के फाउंडर हैं, जिन्होंने एक इतनी अच्छी सोच रखी है, जिन्होंने आई थिंक वो बंद कर रहा है। मैं सबसे पहले मनमोहन जायसवाल जी को बधाई देना चाहूँगा हृदय की गहराइयों से, जिन्होंने एक इतनी अच्छी सोच रखी है कि द रियल हीरोज़ ऑफ सोसाइटी, मतलब जिन्होंने वाकई में देश के जो तरक्की है उसमें कुछ योगदान दिया है, ऐसे चंद लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद आज के इस एक महान कार्यक्रम में उनको बुलाया गया और उनको सम्मानित किया गया। और मैं रिप्रेजेंट करता हूं इंडियन आर्म फोर्सेस को, क्योंकि काफ़ी सारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वालों को भी आज यहां पर बुलाया गया था। द रियल हीरोज़ ऑफ आवर सोसाइटी, द रियल हीरोज़ ऑफ आवर कंट्री को फेलिसिटेट करने के लिए। और इसी तरह के कार्यक्रम हमें करते रहने चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज आप देख रहे हो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। हमारा देश अगर है तो ही हमारा धंधा पानी है, तो ही हमारे बिजनेस हैं। हमारा देश अगर है तो ही हम हैं, और देश केवल और केवल तब है अगर फौजी है। तो हर जगह आप देख रहे हो वही देश ताकतवर है जिनकी फ़ौज ताकतवर है, वही देश ताकतवर है जिनकी फ़ौज बड़ी ताकतवर है। और जितने भी लोग फ़ौज को ज्वाइन करते हैं, आप सभी को पता है कि कम से कम 20 से 25 साल हर एक फ़ौजी अपने जवानी के कीमती समय देश के नाम कुर्बान करता है, आपको और आपके परिवार को दुश्मनों से बचाने के लिए। तो ये जो सैक्रिफाइसेस करते हैं, ये जो बलिदान करते हैं, इस बलिदान को पहचानना अपने आप में एक बड़ी बात है। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से द रियल हीरोज़ ऑफ सोसाइटी ऐसे कार्यक्रमों में बुलाकर जब आप उनको सम्मानित करते हो तो बहुत बड़े तरीके से उनकी हौसला अफजाई होती है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि समाज और देशवासी हमारी कुर्बानियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आसान नहीं होता यारो फौजी कहलाना, आसान नहीं होता यारो फौजी कहलाना, जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है, तब जाकर कोई फौजी बनता है। और फौजी हमेशा अपना एक लक्ष्य रखते हैं। आपको भी पता है फौजी की ज़िंदगी जो होती है एक मिसाल की तरह होती है। तो फौजी जब भी कहीं आप देखते हो, उनके जीवन से सभी भारतवासियों को ये सीखना चाहिए कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। ये ज़िंदगी यहाँ पर हर कोई काट लेता है दोस्तों, ज़िंदगी इस कदर जियो कि एक मिसाल बन जाए, ज़िंदगी इस कदर जियो कि एक मिसाल बन जाए। क्योंकि आपकी लाइफ पूरे के पूरे देशवासियों के लिए एक प्रेरणादायक होनी चाहिए। योर लाइफ इज़ अ मैसेज टू दिस वर्ल्ड, मेक श्योर इट्स इंस्पायरिंग। आपकी जीवनी और आपकी ज़िंदगी इस पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। आपको पूरी ताकत लगानी चाहिए कि वो संदेश एक बेहतरीन संदेश हो, वो संदेश एक जोश, जुनून और जिद भरा संदेश हो। सो वंस अगेन हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू आकृति फाउंडेशन एंड मिस्टर मनमोहन जायसवाल। उम्मीद है ये उनका आई थिंक सेकेंड एपिसोड था, और जितने भी लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है, हम उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और जितने भी स्पॉन्सरर्स हैं मुंबई में और इंडिया में, हम उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि मनमोहन जायसवाल जैसे लोगों को और प्रोत्साहित कीजिए, उनको अच्छी स्पॉन्सरशिप दीजिए, ताकि वो ऐसे ही चंद रियल हीरोज़ ऑफ द सोसाइटीज़ को वो वहाँ से पिकअप करें और उन्होंने जो योगदान दिया है उसको सम्मानित करें। मीडिया का मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, जो 4 बजे से आए हैं, अभी 9 बज रहे हैं, कंटिन्यूस 5 बजे से हमारी मीडिया भी जो है एकदम फोकस्ड है, और वो भी जो है एकदम
पैरों पर खड़े हैं, काफ़ी मेहनत से ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप जैसे मीडिया वालों की वजह से ही हमारे हौसले बुलंद है। दोस्तों, आप लोगों की हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए कि मैं आपके समक्ष अपने विचारों को रख सका। थैंक यू। जय हिंद। जायसवाल जी वो एक इंस्पायर करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ा अच्छी चीज़ है। और शहनाज जी से जुड़ के मतलब यहाँ पे आके जो लोग हैं जो इतने हेल्पफुल है, मतलब वो ग्राउंड लेवल पे हीरो नहीं, जैसे लोगों से आप मिल रहे हो हर जगह पे उनको एक हेल्प करके आगे कैसे बढ़ाए, प्रोत्साहित कैसे करें। और इस मंगल प्रभात जी लोढ़ा, मंद जी लोढ़ा, उनका मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जो हमें इसे पार्ट बनाए इस अवार्ड का। और सबसे मिलके बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, बहुत कुछ सीखना चाहेंगे और आगे बढ़ के देश को आगे बढ़ाना। और जिस तरह से जिसमें टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है, टेक्नोलॉजी के थ्रू देश को जिस तरह भी कंट्रीब्यूट कर सके हम आगे चाहेंगे उसमें कंट्रीब्यूट करना। और आप सबसे आशीर्वाद और सबकी ब्लेसिंग साथ में रहना चाहिए। जय हिंद। मैं सबसे पहले तो हमारे द हीरो को सलाम करना चाहती हूँ और हमारे देश के जवानों को सलाम करना चाहती हूँ, जो सरहद के ऊपर है उनको सलाम करना चाहती हूँ और जिनके वजह से हम सांसें ले रहे हैं। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं हम ऑक्सीजन से सांसें ले रहे हैं, बिल्कुल ऑक्सीजन से ले रहे हैं, लेकिन हम इन जवानों की वजह से भी हम ज़िंदगी की सांसें ले रहे हैं। और कल 15 अगस्त है, इसके लिए हमारी शहनाज नर्सरी की तरफ से और एक सोशल वर्क होने के नाते मैं हर बच्चों को हर साल कुछ ना कुछ देती हूँ। इस साल मैं पेड़ पौधों के साथ में उन्हें एक ऐसी गिफ्ट देना चाहती हूँ जो कि हमारे जवानों के नाम से, जय जवान जय किसान के नाम से मैं उनको बहुत बहुत हेल्प करूँगी हर तरीके से। मोहन जायसवाल के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम मोहन जायसवाल जी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, आज का जो प्रोग्राम उन्होंने रखा है बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और आए दिन ऐसे प्रोग्राम्स और भी वो करते रहे और उनके साथ हमेशा हम जुड़े हैं और आगे उनके प्रोग्राम को हम और आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मेरी आज पहली बार शहनाज जी से मुलाकात हुई है और मेरी मम्मी लीना जी चोपड़ा जो आज है नहीं, मगर वो जिस तरह से ध्यान रख के साथ में रख रहे हैं काफ़ी इंस्पायरिंग है। मम्मी लीना जी चोपड़ा बेसिकली मम्मी की वजह से हम यहाँ पे और आपके से कनेक्ट हुए। थैंक यू। और शहनाज जी जो एक इतना बड़ा मिशन लेकर चल रही है देशवासियों की, पेड़ पौधे लगाना है, प्लांटेशन, तो उनकी संस्था के साथ जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं उनके विचारों को अपने पर लागू कीजिए। जब भी जहाँ भी मौका मिले उनकी सोच को आगे बढ़ाइए, वो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए ताकि आने वाले दिनों में एक शुद्ध और स्वस्थ वातावरण हम सभी को मिले। थैंक यू शहनाज जी। थैंक यू। भी आए थे, उन्हें भी आपने सम्मानित किया, कई दिग्गज सेलिब्रिटी आए थे, तो क्या कहेंगे आज की शाम को लेकर और किस तरीके से कल के स्वतंत्रता दिवस को आप देखते हैं और आर्मी जवानों के लिए कोशिश? मैं एक्चुअली लॉकडाउन में हमारे दिमाग में ये इस बात का मुझे ख्याल उस समय आया। उस समय मैंने परिकल्पना किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खास करके लॉकडाउन में पुलिस वाले, बहुत सारे लोगों ने बहुत काम किया, तो ये रियल हीरोज़ का जो ह्यूज मेरा सोच है वो वहाँ से है, जो चांद पे खेल के डॉक्टर, पुलिस और हमारे आर्मी वाले जो समाज और देश की रक्षा करते हैं। उसके बाद में फिर हमने अब लॉकडाउन तो चला गया, तो अब मैं क्या करूं, तो अब मैं 15 अगस्त को जितने भी हमारे सैनिक हैं, आर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, उनको सम्मानित करते हैं। अब 2-3 सालों में जितने भी मेरे कांटेक्ट हैं सबको मैंने सम्मानित कर दिया। अब मैं हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को ढूंढता हूँ कि लोग आएँ और सम्मानित हों। और कुछ समाज के भी लोग, जैसे ये लड़का है प्रतीक, तो ये डायनेमिक लड़का है, तो ये भी एक हीरो है। आप एक हीरो हो, ये अपने जगह में अपने एक तरह से एक हीरो है। तो अब हम थोड़े सामाजिक लोगों को भी इंक्लूड किए, अदरवाइज ये मुझे सिर्फ अबाउट आर्मी और पुलिस के लिए ही करना था। तो अच्छा लग रहा है और मुझे इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। कल मेरे बर्थडे में नेशनल हॉलीडे होता है और किसी को बर्थडे साथ नहीं। बहुत अच्छा। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोल देती हूँ और बहुत ही बड़े दिन, शुभ दिन पे इनका जन्मदिन आया है और उन्होंने शुभ कार्य किया है इंडिपेंडेंस डे की ईद पर। एंड बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स हमेशा करते रहते हैं। हम 2 साल पहले इन्होंने मुझे गवर्नर हाउस में इनवाइट किया था, राजभवन में वुमेंस अवार्ड मुझे दिलवाया था। एंड डेफिनेटली बीच में भी कभी कभी क्योंकि हम ट्रैवल करते रहते हैं तो अटेंड नहीं कर पाते, बट द रियल हीरोज़, ये नाम सुनकर ही ना एक जोश आ जाता है कि हम रियल हीरो से मिलने वाले हैं। आर्मी के, पुलिस के या सोशल एक्टिविस्ट होते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। तो ये सम्मानित की बात है कि इस प्रोग्राम में आना और अपना छोटा सा योगदान देना। तो
तो बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं ना कि मत पूछो दुनिया से हमारी कहानी क्या है, मत पूछो दुनिया को कि हमारी कहानी क्या है। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हमारी पहचान है कि हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी। शहनाज जी हमेशा एज ए समाज सेविका काफ़ी कुछ करते हैं। ये नर्सरी प्लांट वाला इनका काम भी बहुत अच्छा है, इससे लोगों को रोज़गार भी मिलता है, एक अच्छा गिफ्ट मिलता है। हम जनरली पहले मैं बुके दिया करता था ज़्यादातर, बट वो बुके हमारे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट कहीं ना कहीं कुछ तो इसकी यूटिलिटी है। इन्होंने मुझे करीबन 1.5 साल पहले दिया था, आज मेरे घर में मनी प्लांट इतना बड़ा हो गया और मनी बढ़ता है प्लांट तो पैसे भी आ रहे हैं। यान थैंक यू फॉर दिस। आर्मी के लिए क्या कहना चाहेंगी? और कल के दिन जो है स्वतंत्रता दिवस का 78 जो है पूरा हो रहा है, उनसे कैसे देखती हैं और कैसे याद करती हैं? जब भी 15 अगस्त आता है और आर्मियों के बारे में सब कहा जाता है तो दिल दहल जाता है और आंखों में आंसू आते हैं, और उस दिन के अलावा मतलब दूसरा कोई दिन याद नहीं रहता है। और जितना भी हम हमारे जवानों के लिए, आर्मियों के लिए जितना भी बोलेंगे उतना कम है। वो शहर पे इस तरीके से ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते हैं और उनका परिवार उनके घर में लड़ाई लड़ता है। तो मैं उनके बारे में मतलब जितना बोलूँ कम है, मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे उनके बारे में बोलने के। और जायसवाल भाई के बारे में यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम्स वो ले रहे हैं, आगे भी लेते रहे और उनके साथ हम हमेशा खड़े हैं। आज हर तरीके का वो एक ऐसा अवार्ड लोगों को बुला के देते हैं जिनके बारे में मतलब किसी को पता नहीं होता है, लेकिन जब इनके साथ जुड़ते हैं लोग तो उनकी वो पहचान बढ़ती है, वो पहचान बढ़ती है। और मेरा एक प्लांट नर्सरी के बारे में आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि हम नर्सरी से जो भी प्लांट्स हम लेते हैं उस प्लांट को अपने बच्चों की तरह लगाइए और वो बच्चों की तरह उनको देखिए ताकि वो ग्रो हो रहे। ये नहीं कि हम प्लांट लिए लगा दिए और ऑक्सीजन हमको मिल रहा है, हम लिए लगा दिए फिर बोलते हमारे प्लांट मर जाते हैं। एक्चुअली में वो प्लांट के बच्चों की तरह हमको लगाना चाहिए और बच्चों की तरह उनकी देखभाल करोगे तो प्लांट फलेंगे फूलेंगे और आपका घर परिवार भी फलेगा फूलेगा। ये आप लोगों से सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। और उसके साथ साथ जो 2611 के हमारे ट्रू हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं दैट वी आर ट्रूली हम्बल्ड एंड फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लव। ये सब हमारे ट्रू हीरोज़ हैं और हम कम से कम सिर्फ इस खूबसूरत से 78th इंडिपेंडेंस डे पर उन्हें नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें हम्बल थैंक्स, ग्रैटिट्यूड, जो बहुत छोटे से शब्द है जो कार्य वो करते हैं, बट जो हमारा मिलन है वो सिर्फ दिलों से भी ज़्यादा आत्मा का मिलन है। सो वी ट्रूली ट्रूली थैंक एंड सैल्यूट all the true heroes of our nation. You can speak in English also. Yeah. हमारे साथ the very renowned मालती जैन हैं जो हमेशा मनमोहन जायसवाल जी जब भी ऐसा कोई कार्य करते हैं, शो करते हैं, क्योंकि हमेशा फिलैंथ्रोपिक शोज़ रखते हैं, मनमोहन जायसवाल जी सेवा का कार्य करते हैं और मालती जैन हमेशा आते हैं। मालती जी, how does it feel where we are commemorating our 78th Independence Day? What do you like to say? And a few words about Manmohan Jaiswal as well. Such an emotional feeling. I salute our dear friend Manmohan ji. He's given his 110% to such causes, and selflessly he does all this, and with no vested interest. And God bless him always, and may he continue doing such good work. And Simran ji has said everything. We've lost so many good human beings for our country, and may God bless India and Bharat, and happy Independence Day. Jai Ho. Thank you so much. Thank you to our friends from the media. Thank you. Namaste. तो ये मनमोहन जी जायसवाल जी से और ये पता पड़ा कि 15 अगस्त आपका बर्थडे, आई थिंक सबसे बेहतरीन तरीका अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने का इससे अच्छा क्या हो सकता है 15 अगस्त को, और रियल हीरोज़ को जो आप इंस्पायर अवार्ड दे रहे हो और उनको फेलिसिटेट कर रहे हो, और ये और एक स्टेप जाके आगे सिर्फ जो बॉर्डर्स पे आई थिंक वो रियल हीरोज़ है ही है। हमारे बाजू में बैठे पूरे अपने टेररिस्ट 26/11 के अटैक में इन्होंने सामने से फाइट की थी। आई थिंक बहुत बड़ी बात है
और हम तो एक फेक हीरो बोलेंगे हम अपने आप को, जो रियल हीरो तो यही है, मगर हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने जो इंटरनल हम लोग कम्युनिटी समाज में जो बॉर्डर्स के विदिन भी जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको भी आपने एक प्रोत्साहित कर रहे हो। एंड दिस शो इज़ अमेजिंग। यहाँ पे जितने भी लोग आए, राइट फ्रॉम द नेवी फोर्स से लेके मिलिट्री से लेके प्रोड्यूसर्स और अलग अलग लेवल पे जिन लोगों ने काम किया है, और मंगल प्रभात जी लोड़ा, अभिजीत जी, वो सबके थ्रू मंजू जी लोड़ा, ये सब यहाँ के शो के चीफ गेस्ट थे। आई थिंक इट्स प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ इट और अमेजिंग एंड कीप डूइंग दिस सच ग्रेट जॉब एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे, आज के कार्यक्रम को लोगों को सम्मानित किया गया है, कैसे इसे देखते हैं? जो लोड़ा साहब और मिस लोड़ा ने जो ऑर्गेनाइज पूरा कमेटी अच्छी तरह से की है, और ये जसवाल साहब के प्रायोरिटी पे ये अच्छा पुरस्कृत अच्छे चुने लोगों को पुरस्कार दिया, इनकी बहुत महानता है। और इसके आगे भी अच्छे प्रोग्राम लोगों में से, पब्लिक में से अच्छे लोगों को चुन के ऐसे ही सराहना करता जाए। मैं इसको दिल से शुक्रिया जानता हूँ। थैंक यू सर। ऐसे लोगों को सम्मानित करके हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। चलो मैं टेक लीव। जी थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अच्छा लगा। चाहेंगी और स्वतंत्रता दिवस की पूरी संध्या पे ये आयोजित हुआ है, तो इसे कैसे देखती हैं और किस तरीके से ये कार्यक्रम को लोगों को डेडिकेट करना चाहिए, और मनमोहन जी के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। मनमोहन भाई, बहुत अच्छा काम किया है आपने, और एक काम आपने ये किया कि आपने जो सच में हीरो हैं उन्हें सम्मानित किया, और उन्हें सम्मानित करने के साथ साथ इस बार एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि उन लोगों को भी सम्मानित किया जो उन असली हीरो के साथ में हीरे बनने का कोशिश कर रहे हैं। आज की शाम बहुत खूबसूरत दिन है, क्योंकि आज ही की शाम मेरे दादाजी को, मेरे पूर्वजों को पता पड़ा था कि कल की सुबह स्वतंत्र होगी, और उस स्वतंत्रता में मैं सांस ले पाऊँगा। कोई नहीं होगा जो हम पर आकर कोड़े बरसाएगा, या कोई हमें भूखा मारेगा, या कोई हमसे लगान कर लेगा। उन्हें पता पड़ा कि वो स्वतंत्र होंगे, तो मैं उन सबको प्रणाम करना चाहती हूँ, चाहे वो भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो। उन सबको धन्यवाद देंगे यहाँ से, क्योंकि आपके कारण, श्री सुभाष चंद्र बोस जी, आप सबके कारण हम सब आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। 200 वर्षों तक हमें बहुत लूटा गया, लेकिन विश्वास है कि हम वापस जितना गया है उससे कहीं ज़्यादा हम अपने लिए कमा लेंगे, और जो हम थे वापस बन जाएंगे। आज ये फीलिंग आपके कारण आई है भैया, सो थैंक यू सो मच। ईश्वर की कृपा इन पर बनी रहे हो। जितने लोग कल सुबह तिरंगा फहराने वाले हैं, विश्वास कीजिए, अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं तो मान लीजिएगा माँ भारती ने आपकी भक्ति कबूल कर ली। प्रणाम, जय हिंद।